Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Team Cho. Welcome to Vedantu's Made Easy platform. This is your master teacher SSP welcoming you all in my another amazing and super hot discussion, Bachcha Party, जहाँ पर हम बात करेंगे how to get 170 plus in physics and that too for NEET 2021. बच्चा लोग आज के टाइम में हर बच्चे की ये चाहत, बहुत सारे लोगों की चाहत और बहुत सारे बच्चा लोगों का कंफ्यूजन कि क्या सर हम अभी भी कर सकते हैं। बच्चा, अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि हम ये कर सकते हैं, तो उस कर सकते हैं को हटा दीजिए। 100% यू कैन, 100% माय लाल बाल गोपाल, 100% कर सकते हैं। नहीं, आप 100% कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए एक डिटर्मिनेशन वाला हार्डवर्क बच्चा पार्टी, एक डिटर्मिनेशन वाली स्ट्रेटजी बच्चा पार्टी, और एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करने वाला एक अच्छा सा माइंडसेट बच्चा। So hey my लाल बाल गोपाल, this is the video for all of you. I know लाइव सेशन के अंदर भी हम बात कर सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से है बच्चा लोग, तो हम यहाँ पर रिकॉर्डेड आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और ये वीडियोस तो रिकॉर्डेड में ही बहुत ज्यादा भोकाल मचा सकती है। ईयरफोन लीजिए, अपने कान में लगाइए, और मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना। ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है? सो 170 प्लस फिजिक्स में लाने के लिए हमें क्या करना है, वो हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा लोग, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट मुझे अभी सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझे अभी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं वीडियोस को, आप लोगों के लिए बच्चा पार्टी, हमारी टीम, आपके सपने को पूरा करने के लिए हमारी टीम हमेशा आपके साथ है बच्चा लोग। हम हमेशा आपके साथ हैं, और पिछले कई सालों से वेदांतु की इस टीम ने न जाने कई सारे बच्चों के ड्रीम को अपना ड्रीम मान करके हार्डवर्क करते हुए उनका उनके सपने तक, उनके लक्ष्य तक उन्हें पहुंचाया है बच्चा लोग। तो यस, दिस टाइम भी वेदांतो इज ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू। इसीलिए हम लोग एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं बच्चा लोग, जिस प्रोग्राम के माध्यम से आप कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आप कर सकते हैं, दैट टू इन जस्ट दिस अमाउंट। एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, दिस अमाउंट इज नथिंग। आपका एक बार सपना पूरा होगा, आपका जब गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप मेडिकल के अच्छे से गवर्नमेंट के कॉलेज में होंगे, तब आपके सामने ये जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं होगी। हम और आप मिलकर के बच्चा लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो दिस प्राइस इज नथिंग। तो इस प्राइस को अप्लाई करने के लिए, इस प्राइस पर जाने के लिए बच्चा लोग, और हमारे इस कंप्लीट प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बच्चा एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान रखना कि आपको ये जो प्राइस है बच्चा लोग, सुनीत 21 कोड लगाने पर आपको मिलेगा। सो फॉलो दिस कोड, इसे यूज कर लीजिए, और आप आसानी से हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार बातें मैं कुछ क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं बच्चा लोग, क्या चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, यही तो एक बात होती है ना। हम लोग पूरे साल लगे होते, अगर मैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं कोई भी मोटिवेशन सेशन अगर लेता हूँ बच्चा लोग, तो पहले तो मैं ये नहीं मानता कि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मुझे नहीं लगता बच्चा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक स्टूडेंट बन के ही आपसे जब बात करता हूँ, तभी मैं सारी चीजों को जो है दिल से बोलता हूँ, और सारी चीजें यहाँ से नहीं, आपको दिल से सुननी है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे दिल से है। सो डियर स्टूडेंट, मैं कुछ प्यारी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कंप्लीट 120 इंटरेक्शन सेशन के साथ आपका पूरा सिलेबस पूरा होगा। डाउट आता है तो फिर परेशान नहीं होना है, डाउट एप्लीकेशन है मॉर्निंग 8 AM टू 11 तक बच्चों में। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 फुल एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट टू मेक योर एग्जाम इजी। Apart from this, बच्चा लोग, tricks and tips will be shared by India's best master teacher. And apart from this, बच्चा लोग, there is a two-way interactive platform, and this personally I'm telling this बच्चा पार्टी कि ये जो इंटरेक्शन वाला प्लेटफॉर्म है, this is totally different because इसके अंदर आप अपने डाउट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आकर के पूछ सकते हैं। So I wait, lightning deal है, हर मंडे से बच्चा पार्टी नया बैचेस से स्टार्ट होता है, तो सुनीत 21 कोड लगाइए एंड एनरोल नाउ बच्चा लोग। एंड फॉर दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट देयर, एंड यू कैन इजीली गेट दिस कोर्स, गेट दिस प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों को अपने हमारे इस सितारों से, चमकते हुए सितारों से मिलवा देता हूँ। शौर्या फ्रॉम पंजाब 682 स्कोर किया था इन्होंने वेदांतु के इसी प्लेटफॉर्म से बच्चा लोग पढ़ के, क्रैश कोर्स प्रोग्रामिंग से। जयशंकर हैं उत्तर प्रदेश से, 670 स्कोर इन्होंने किया था। शुक्ला जी का भी नाम जयशंकर ही है, जो छोड़ के गए अभी। 670 तनिशी भट्ट हैं, जो कि गुजरात से हैं, प्राउड है बच्चा लोग। एंड देन 662 समिष्ठा करके है कर्नाटका से, एंड शी हैज स्कोर्ड 662, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ वेदांतु's prestigious प्लेटफॉर्म। ओके, तो थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। और ये आपके आज का सेशन है धुन, उसके बाद अरविंद भैया की क्लास है।
you can all join into the session. Let us talk about how to get 170 plus physics in NEET 2021. देखिए हम आगे बढ़े बच्चा लोग, और 170 प्लस लाने के लिए अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ. वो सवाल आप अपने आप से भी खुद करिएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ लाइव सेशन. अगर लाइव सेशन होता तो मैं आप लोगों से बहुत सारे इंटरेक्शन करता, बट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड. अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, क्योंकि आज जो मैं टिप्स शेयर करूंगा उसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, वो एबिलिटी है कि सर ने अगर 7 घंटे बोला, 8 घंटे बोला, 4 घंटे बोला, 3 घंटे बोला, इस पैटर्न से पढ़ने को बोला, अगर ये पैटर्न करने की एबिलिटी आपके अंदर है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. अदरवाइज आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं अपने घर पे. बट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट जिन्हें मैंने ये कहा कि आप अपने आप से ही क्वेश्चन करिए. एबिलिटी है, जो भी चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा आप अगले 2 से 3 महीने तक लगातार बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ नीट आप फॉलो करेंगे, तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू. बट अगर आप बीच में स्किप करना चाहते हैं कि नहीं यार तो ऐसे ही बोलेगा, ये है वो है, तो फिर सॉरी, माफ करिए बच्चा पार्टी, फिर ये आपके लिए वीडियो नहीं. क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियो सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बट मैं अपने वीडियोस के अंदर एक कॉमन बात सबसे पहले कह देता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल तभी है जब आप सच में इसे अप्लाई करना चाहते हो. अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं. फिर दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेटर साहब भी आ जाए, संदीप माहेश्वरी साहब ही साक्षात पधार ले, बिंद्रा साहब भी साक्षात पधार ले, कुछ होने वाला नहीं है बच्चा. तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू बच्चा. ये आप पे सीधा आता है कि क्या जो भी मास्टर बोल रहा है वो चीज हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, इसे एहसास ही नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला. अभी का टाइम है आपके पास, अभी अच्छा खासा टाइम है. अभी जो भी चीज बताएगा जो भी इंसान, वो चीज आप फॉलो करते हैं, अपने दिल का सुनते हैं, तो फिर आगे के आपके लिए काम आएगा. लेकिन एक बार समय चला गया, उसके बाद आपको हजारों वीडियोस में आपको बता रहा हूं यूट्यूब पे मिलेगी बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम के ठीक एक रात पहले स्ट्रेटजी, इन सब के पीछे मत पड़ना, क्योंकि तब वहां पर बोलना कोई काम का नहीं होगा. अभी मैं बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, दैट टू इन द फुल जोश. रीजन बिहाइंड दैट, आपके पास अभी टाइम है और आप उस तक पहुंच सकते हो, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा बच्चा लोग जब आप नहीं पहुंच सकते. पता है इन सब का पूरा खेल क्या है? एक चीज ऐसी है जो बड़ी कीमती है यार. मिश्रा जी, कौन सी चीज कीमती है? टाइम. सबसे ज्यादा कीमती चीज है बच्चा पार्टी, टाइम. आज आपके पास टाइम है तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी अगर आप फॉलो करते हो तो. लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास टाइम नहीं होगा मेरे लाल बाल गोपाल, और जब आपके पास टाइम नहीं होगा और तब अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करने जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती. सो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अभी टाइम है, अभी हम फॉलो अप करेंगे तो यस वी कैन यार, क्यों नहीं कर सकते. और सारे बच्चे कर रहे हैं यार, आप अकेले नहीं हो. बहुत सारे स्टूडेंट है जो सेम सिमिलर सिचुएशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड से होकर के गुजर रहे हैं, बट अगर वो कर सकते हैं तो यू कैन, आप भी कर सकते हो. तो अब मैं इस युद्ध के बारे में बात करता हूं. द बैटल इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट 170 प्लस इन लास्ट days of before the examination of NEET. So let us see the quick idea about which chapter is of highly weightage and which chapter is the low weightage. So let's start with the high weightage वाला chapter. ठीक है, तो प्लीज पेन पेपर लेकर के बैठिए बच्चा पार्टी, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करते रहना. यहां से आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा प्लान निकाल सकते हो. क्योंकि कोई भी बैटल अगर आप चाहते हो जीतना, तो पहले उस बैटल के बारे में जान लो कि वो बैटल किस तरह का है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन से लो वेटेज टॉपिक है, कौन से हाई वेटेज टॉपिक है. देन यू कैन डिसाइड ना कि यार मेरा ये वीक पॉइंट ऑफ एरिया है, मेरा ये जो है अच्छा एरिया है, मैं इस एरिया पे कुछ और दिन दे सकता हूं, मुझे इस वाले एरिया को थोड़ा सा अभी आगे स्विच कर देना चाहिए. So it's better to analyze the kind of game we have to play for the next 2 to 3 months, right? So let us talk about the weightage of the chapters. Paper pattern. NEET के लिए स्पेशली बेसिक मैथ्स, यूनिट्स, वेक्टर्स एंड डायमेंशन, ये सब मिला करके बच्चा लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी एंड पावर मिला करके 5 मार्क्स का वेटेज है. कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर, rotational motion, gravitation, you can see we have 6. All right. Then properties of matter and fluid mechanics, that is 1.
थर्मल फिजिक्स की बात अगर हम करें, थर्मल फिजिक्स की 4 मार्क्स का वेटेज है। एट द सेम टाइम ऑसिलेशन, वेव्स, मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, दैट अबाउट 3 मार्क्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस 3 मार्क्स। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट 6 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड अल्टरनेटिंग करंट 3 मार्क्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 3 मार्क्स। मॉडर्न फिजिक्स 6 मार्क्स। सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 मार्क्स। एंटायर सिलेबस। अब देखिए वेटेज वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है फिजिक्स में। पिछले 10 साल का एनालिसिस है ये, और ये एवे ही नहीं हो जाता। ये हमारी टीम पूरा रात भर एनालाइज करती है बच्चा पार्टी, और फिर ये एनालिसिस के बाद सामने निकल करके आता है कि पिछले 10 साल से फिजिक्स के कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले भी सेशंस मैंने लिए हैं, तब भी आपको चीज सिखाई थी मैंने, और आज मैं फिर से सिखा रहा हूँ। देखिए जो हाईली वेटेज टॉपिक है बच्चा लोग, वो कौन से चैप्टर्स हैं, आप पहले ये सोचो और आपका दिमाग चकरा जाएगा। हम सब 12th बोर्ड में लगे पड़े हुए हैं, लेकिन नीट पर जो भी बच्चा टारगेट कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हाउ टू मैनेज बोर्ड एज वेल एज नीट। तो जो 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, उसके साथ साथ पैरेलल में आपको क्लास 11 स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाई? द रीजन इज प्रीटी क्लियर यार। कोलिशन, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर, रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, 7 मार्क्स का चैप्टर है। थर्मल फिजिक्स 6 है। रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, चलो तो ये तो क्लास 12th में आ जाता है, इसे आप 11th पे काउंट कर सकते हो। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो अभी क्लास 12th पे, और आप सोच रहे हो कि आने वाले दिनों में हम क्लास 11th पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम सारे ही चैप्टर है जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 15 तक, व्यूज तक है, उसको कवर करेंगे बच्चा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका ट्रैक गलत है, उसे सही कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, आपका ट्रैक गलत है मेरे लाल बाल गोपाल। कई लोग सोचेंगे अरे मास्टर हमारा ट्रैक तो बिल्कुल सही है, हम तो एक्टिव वाली का पीछा करते रहते हैं। हाँ मैं लाइव सेशन होता तो मैं एक्टिव वाली जरूर बोलता। हाँ हाँ मुझे पता है, बड़े सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, ये अपना मास्टर तो अपना भाई है यार, 14 फेब आने वाला है ना, सारे बच्चे खुश हो रहेंगे, ये 14 फेब आ रहा है सर, हम तो जानू मोना सोना वाली को जो है राखी बोल रहा हूँ यार, कई लोग मुझे सुना देंगे भाई साहब। बैंड लेके घूम रहे हो ना, माई जानू माई सोना माई पप्पी माई पप्पू, ये सब के चक्कर में ना पड़ो बच्चा लोग। बैंड बांधना ही है, प्यार करना ही है ना, तो अपने सब्जेक्ट के साथ करना सीखो। हाँ भौतिक विज्ञान के साथ मोहब्बत करने वाले भौतिक विज्ञान की किताब को लेकर के बैठेंगे और उसे बैंड बांधेंगे। माई जानू नाम दे देना फिजिक्स को, ठीक है, माई पप्पू नाम दे देना बायोलॉजी को, बायोलॉजी बायोलॉजी जो भी है, और दे देना केमिस्ट्री को माई क्वीन, ठीक है। चलो, फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन आई वुड लव टू सी दिस थिंग अगेन बच्चा पार्टी, कि आपको 11th का पैरेलल में रखना पड़ेगा। 11th अगर आपका पैरेलल में नहीं है तो फिर आप गच्चा खा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। If you really want to score 170 plus in physics, you must remember this point, that you have to start your preparation parallel. क्लास 11 के फिजिक्स आप छोड़ नहीं सकते यार, 7 मार्क्स का वेटेज है। थर्मल फिजिक्स अकेले ससुरा 6 मार्क्स का वेटेज लेकर के बैठा है। तो ये सब चैप्टर कुछ ऐसे हैं जैसे कि हाईवे पे चलने वाली नैनो के बीच में ट्रक। मैडम हट जाओ यहाँ से, हम क्लास 12 पे फोकस मार रहे हैं, क्लास 11 से आपका यू 7 मार्क्स का 6 मार्क्स का ऑलरेडी आ जा रहा है, ठीक है। सो इट्स वेरी मैंडेटरी कंडीशन बच्चा पार्टी कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। और बहुत सारे बच्चे अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, प्लीज 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 स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, राइट। तो ये है आपका वेटेज वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 1। अब मैं आपको अगला बताता हूँ पॉइंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 मार्क्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर है काइनेमेटिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, ये हो गया आपके हाईली वेटेज के अंदर। एक बार बच्चा पार्टी आपका once done with most important topics, go for remaining। देखिए होता क्या है बच्चा पार्टी कि अगर हम 170 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, कई बार हमें बड़ी खुशी मिलती है, खुशी हैप्पीनेस वाली खुशी, हम एक टॉपिक पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरी फेवरेट, इट्स नॉट अ बायोलॉजी बच्चे बोलो, इट्स नॉट अ केमिस्ट्री। मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं यार कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है थोड़ा इस तरह का सब्जेक्ट है, नहीं भैया माफ करना, मीनाक्षी मैम माफ करिएगा, अच्छा गिटार बजा के मारेंगे आप हमको, ठीक है माफ कर दीजिए। अरविंद भैया छोटा भाई समझ के मारोगे,
मीनाक्षी मैम गिटार से नहीं, जय हो देवी भैया की, जय हो भैया की। ठीक है। ये डायरेक्ट यार कनेक्शन है अपना, सही बोल रहा हूँ, कसम उड़ान चलेगा, डायरेक्ट कनेक्शन है भाई साहब, बात हो जाती है। जैसे कैसे पहले के जमाना में नहीं होता था, भगवान लोग ऐसे या ऋषि मुनि लोग जो ऐसे आंखें बंद करते थे और बात हो जाती थी, वो वैसे करते ही बातें हो जाती थी कि अच्छा ये बंदे का जो है हमारी आत्मा से जो है कनेक्शन हो गया और फिर बात हो गई। तो ऐसे ही हमारा है बस, हमारी पूरी टीम का है कि हम जैसे ही कुछ बोलते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, अरविंद भैया वहां से आते हैं ऐसे टोपी ओपी लगा करके, यमराज के उसमें सिंग विंग ऐसे रहते हैं, कहते हैं मैं तुझे तेरा खून पी जाऊंगा। अरे भैया अभी मीनाक्षी में ऐसे कहते हैं ऐसे शेर पे, जैसे दुर्गा माता कैसे आती है ऐसे शेर पे बैठ करके, वत्स मैं तुम्हारा गला काटने आई हूँ, मैं माता प्लीज, ठीक है। चलो, इट्स अ वेरी फनी थिंग बट समटाइम्स इट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, हंसी आए बच्चा पढ़ी तो कमेंट सेक्शन में जरूर हंसते हुए लिख देना, और अरविंद भैया को टैग भी कर देना यार, मीनाक्षी मैम को भी टैग कर देना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो एक बार बच्चा पार्टी जैसे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, उसके बाद आपको रिमेनिंग टॉपिक्स पे फोकस करना है। यार ये वास्ट सिलेबस है नीट का, ऐसा तो है नहीं कि थोड़े से टॉपिक हैं कर लिया बच्चा पार्टी हो गया, ऐसा तो है नहीं, सिलेबस बड़ा है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द हाईली वेटेज टॉपिक्स जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद जितने रिमेनिंग टॉपिक है उन सब के ऊपर धावा बोल दीजिए। कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेजी वाइज कौन सी किताब फॉलो करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल श्री अम्बे मात की जय हो। देखिए ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, ये अरे यार ये हमारा बोर्ड होता तब तक हम आगे बढ़ चुके होते, कोई बात नहीं। अरे यार तुम आगे तो बढ़ जाओ, क्या हो गया ए भाई साहब, अरे ए दादाजी, अच्छा चलिए ठीक है बढ़ जाते। यस, वेटेज वाइज रिमेनिंग टॉपिक कौन से हैं, तो ऑसिलेशन है, वेव मोशन है, डॉपलर इफेक्ट। अच्छा कुछ बच्चों को इसमें से लगेगा यार चलो ना 3 मार्क्स का कोई टॉपिक छोड़ देते, तो ऐसे गलती कभी मत करना। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं बच्चा कि सर अगर मुझे 170 प्लस लाना ही है तो क्यों ना मेरे को जो सबसे टफ वाला चैप्टर है वो 3 मार्क्स का वो छोड़ दूं। ऐसा मत करना बच्चा। कभी कभी क्या होता है कि उससे ही, उस जिस चैप्टर से आप छोड़ रहे हो उससे ही जितना वेटेज दिखाया जाता है उससे थोड़ा सा 1 मार्क्स इधर उधर कहीं ना कहीं आपको वेटेज में फंस जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं नीट में, आगे पीछे हो जाता है, तब तकलीफ बढ़ जाती है बच्चा, तब वो आपका तकलीफ बढ़ जाता है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ये इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो सब 3 मार्क्स ऐसे 4 मार्क्स इस तरह से नहीं है। ये सब इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द लास्ट 10 years। आई शुड हैव रिटन दिस। मैं अपने सेमी को जो बना रहे हैं हमारे स्लाइड उनको मैं जरूर बोलूंगा, तो यहाँ पर लाइव सेशन होगा तो मैं बोलता कोई बात नहीं। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस बच्चा अगर मैंने ऐसा मार्क्स बोला। एक्चुअली ये क्वेश्चंस को शो कर रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे फ्रॉम द लास्ट 10 years। नहीं 3 मार्क्स नहीं है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इट्स अबाउट 4 मार्क्स। ठीक है, these are basically highly weighted topics for past 10 years, previous 10 years से इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा आप कभी भी मत करना कि आपको लग रहा है कि यार सर हम ये वाला चैप्टर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना बच्चा। कभी कभी क्या होता है उस चैप्टर से जब जो छोड़ रहे हो उससे 2-3 और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप सोच रहे हो कि अगर 2 ही क्वेश्चन पूछा था तो मेरे 2 क्वेश्चन चले जाएंगे, कभी कभी उससे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लीज डोंट स्किप एनी चैप्टर। ठीक है, प्लान एक प्रॉपर आपका होना चाहिए, कर सकते हो आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएम वेव और एसी 10 साल में 3 बार पूछ रहा है बच्चा, 10 साल में 3 बार पूछा है। सेमीकंडक्टर 3 बार पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर 2 बार पूछा था। आप हिसाब से प्लान करो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ओनली दिस टॉपिक्स कवर 93% नीट सिलेबस। अभी तो मैंने बहुत सारी बोले ही नहीं है यार, अभी तो बहुत सारे आपके नीट सिलेबस के मैंने कई सारे ऐसे हैं जो मैंने बताया ही नहीं आपको। और सोचिए इतने में ही आपका 93%, कैन यू इमेजिन बच्चा पाड़ी, 93% नीट का सिलेबस कवर हो गया। सो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को फॉलो करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, इनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर डालते हो कि पिछले 10 ईयर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो बच्चा लोग अकेले ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया 93% पूरा नीट का सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करिए। 11th का पैरेलल में आपको स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, इन सभी से टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। पिछले 10 साल में इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे। सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर 170 प्लस, दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम माय लाल बाल गोपाल, एंड यू ऑल कैन डू इट।
तो ये सारे टॉपिक को अच्छे से अपने नोटबुक में उतारिए, ठीक है। चलो, हाउ टू स्टडी, यस दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर ये तो आप बता दिए कि ठीक है ये चीज करना है, हम लोग को ये तो समझ में आ गया सर कि ये चीज करना है, लेकिन पढ़े कैसे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन, हाउ टू स्टडी, कहां से स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, लेट मी टेल यू। स्टेप 1, परफेक्ट योर डेफिनेशन इन फॉर्मूला। एंड यस बच्चा पार्टी, जेडबलई मेंस के साथ हम कंपेयर नीट को नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो हर दोनों का जो सिनेरियो है वो एक जैसा है, लेकिन जेई वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस जाते हैं। वो डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको समुद्र की गहराइयों में नहीं जाना है, समुद्र के अंदर बस खाली बस ऊपर ऊपर रह करके सुंदर सुंदर मछलियों को देखने है। कई लोग सोच रहे होंगे सर मछली का नाम मत लिया करो, मछली सुनते ही सर हमारे दिमाग में कुछ और चलने लगता है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, परफेक्ट योर डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। से फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकेनिक्स ही कर रहे हो तो आपका पूरा कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट अच्छा हो गया तो आप उससे 100 क्वेश्चन बना सकते हो, खुद से उससे 100 क्वेश्चन कर सकते हो। फ्रिक्शन का अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया कि कहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, कहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी अगर रुका है फोर्स लगा रहे हो नहीं लग रहा है तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी एक बार चलने लग जाए तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम्स, यू कैन क्रिएट द न्यूमेरिकल्स, खुद से वो सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। So it's very important to understand कि आपको किस तरह से पढ़ना है, अभी भी टाइम है, इसको यूटिलाइज करें सही डायरेक्शन में। स्टेप 1 लेना बच्चा, प्रॉपर तरीके से सारे डेफिनेशंस। कई बच्चे फिजिक्स को कैसे पढ़ता है, जैसे कंस्ट्रेंट मोशन है, सर ये वाला ब्लॉक इधर, ये वाला ब्लॉक इधर, सर ये 20 मीटर पर सेकंड से तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड से, पर उसमें असली बात तो आप गलत समझ लिए। ये स्टेटमेंट नहीं है कि स्ट्रिंग के सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से चलेंगे। सही चीज क्या है, सही चीज है कि उस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चा, फेस पे मत जाइए, अभी लाइट चली गई है, फिर भी दूसरे मोबाइल से जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है डेडिकेशन, तो मुझे करना है तो करना है, और ऐसा ही डेडिकेशन आप लोग को दिखाना। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी है आपके पास में, परफेक्ट लॉजिक आपके पास में कि नहीं ये चीज ऐसा ही है फिजिक्स में, तो फिर गो फॉर इट। और मैं बता रहा हूं बच्चा, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला सकता है। बायोलॉजी में आपके बहुत चांसेस रहते नहीं है आपके, मैं बोर्ड के लिहाज से भी बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी नहीं रहते, लेकिन अगर आपके पास में अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यू कैन किल दिस इजिली माय लाल बाल गोपाल, आसानी से ला सकते हो, ठीक है। And you all are the SSPN बच्चा पार्टी, you all are the true Vedans, you all can do it। अब बात आती है सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, मतलब नीट के लिहाज से। तो देखिए यहाँ पर हमारे टीम ने छाप तो दिया है, और मैं बोलूंगा भी यस बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी से बढ़िया बुक आपके पास में कोई भी नहीं है। वाह गजब, लाइट की अनुभूति भी हो गई, कोई नहीं चलने दीजिएगा, ठीक है, एज इट इज। हाँ तो बच्चा वी विल कंटिन्यू। हाँ लाइव सेशन होता तो भी ऐसे ही हो जाता, कोई बात नहीं, जय भगवान लाइट आ गया। चलो लेट्स कंटिन्यू। The best book for the NEET preparation is your NCERT, because NEET paper is almost 100% based on NCERT 11th and 12th. Use only one MCQ practice book and stick to it. NEET Objective Physics by DC Pandey। कई बार यार पांडे जी की किताब को देख करके ना आनंद की अनुभूति होती है, फिर लगता है यार पांडे जी तो है एकदम अपने बेचारे। पांडे जी अगर सुन भी रहोगे तो माफ करिएगा, पांडे जी को देख करके लगता ही नहीं है ये फिजिक्स के इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पांडे जी दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के जो वेटेज है वो ऐसे मैं क्वेश्चन हूँ, और पांडे जी को देखिए, अरे मैं तो पांडे, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। पांडे जी की किताब बहुत अच्छी है बच्चा लोग, चाहे आप वर्मा साहब का ले लीजिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, चाहे पांडे जी का ले लीजिए। एनसीईआरटी को फॉलो करना, नॉट इन द सेंस कि आप उसको ले गए एनसीईआरटी की फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने लगे, गलत है भाई। ये बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, किसका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और वैसे ही मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक आपके प्राण निकाल सकती है। एनसीईआरटी के टॉपिक आपको जहां से समझ में आए वहां से करिए। इन शॉर्ट, अगर एनसीईआरटी में 100 टॉपिक है तो मुझे 100 टॉपिक करने हैं। एनसीईआरटी में 100 एग्जांपल है तो मुझे 100 एग्जांपल करने हैं। एनसीईआरटी में 100 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में तो मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, लाइन बाय लाइन मत पढ़ना फिजिक्स का, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बात को 400 पन्ने तक भर के रहते हैं, और फिर बीच बीच में 2-3 महान साइंटिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं मुझे भी तो देख लो। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले साइंटिस्ट बैठा रहता है भाई साहब, कोई भी चैप्टर उठा लो आप,
बच्चों के प्राण वही निकल जाते हैं कि ससुरा असली वाला पढ़े कि साइंटिस्ट का चेहरा देखे। हाँ, साइंटिस्ट डराते भी हैं, कई सारे बच्चे इस पर रिलेट करेंगे, मैं लाइव सेशन में भी डिबेट कर चुका हूँ, बहुत बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं करना, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट को आप कोई और रेफरेंस बुक से कर लीजिए, कोई इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, आप अगर ऑनलाइन का सहारा लेते हैं हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, एसएसपी से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको लगे तो आपको जिससे भी अच्छा लगता है, जिससे भी आपको समझ में आता है, जिससे भी आपको मजा आता है बच्चा, उनसे पढ़िए। बट यू हैव टू कंटिन्यू, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक आपको करना है, और एक अच्छी सी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, अभी टाइम है। एक बार टाइम चला जाएगा तो मेरी बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी, फिर आप अगर ऐसे वीडियोस में टाइम दे रहे हो तो फिर आपका ही टाइम जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? Concepts are repeated in NEET, so PYQs is the best place to start solving. इससे बेहतर बच्चा कोई बात ही नहीं हो सकती। क्या है नीट, क्या है जेडबलई, क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन? कसम उड़ान छल्ले की पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप करके जाइए, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस बच्चा, प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू रिपीट। सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये सत्य है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, ये सत्य है। सो बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने स्टेप 1 के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप पास्ट 10 इयर्स, पिछला 10 साल का पेपर उठाइए, कहां कहां से क्वेश्चन बना है, कौन कौन से टॉपिक से बना है, उसे जान से मारिए। इससे बेहतर और कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। प्रीवियस 10 इयर्स बच्चा पढ़े, दैट इज द बेस्ट वे टू किल नीट 2021। मिलके मारेंगे भौकाल यार, क्या टेंशन है। स्टेप 3, अगर आपके पास तकलीफ है, आपके पास दुख तकलीफ है, समस्या है, तो वेदांतु आपके पास समाधान है बच्चा पार्टी। वेदांतु के नीट मेड इजी चैनल के साथ आप लगातार जुड़े हैं, सारे के सारे टॉपिक वन शॉट के अंदर आपके पास आ रहे हैं। नीट जोश 2021 एवरी डे, वीक में 4 दिन आता है बच्चा पार्टी। वह एक शॉट के अंदर हम पूरा का पूरा फिजिक्स कवर कर रहे हैं, और आपकी एग्जामिनेशन से पहले पहले 2-3 बार वो चैप्टर हो चुका हो। सारे क्वेश्चन जो भी मैं क्लास में लेता हूं उसे अपने नोटबुक पे उतारिए, या ये स्टेप 3 को आप कन्वर्ट कर दीजिए कि आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से आपको पढ़ना है, ठीक है, बट करना है बच्चा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्वालिटी स्टडी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 10, 12, 15 घंटे आजकल के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। ओ भाई, आप ऐसे पढ़ते हो, 10 बजते ही एहसास होना शुरू होता है कि सर हम चालू करेंगे, वाह। 10:15 पे टन से एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, हाय व्हाट्सएप, क्या कर रहे हो? ट्राइंग। बस आपका मन वहां पर चला जाता है। क्या बोलते हो मिश्रा जी, सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी शुक्ला जी थे, अभी मिश्रा जी है बच्चा लोग, तो लाइव सेशन में भी खुश रहो। तो आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, जानू मानू चिंकी मिंकी रिंकी मिंकी पिंकी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। जैसे ही ससुरा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही घुस जाता है, वैसे ही 14 फेब आने वाली है। हाँ छोड़ो, कल पढ़ते हैं। बहुत सही मिश्रा जी, मिश्रा जी की तालियां बच्चा पार्टी। ऐसा होता है यार। तो सबसे पहला आपका दिमाग के अंदर ये चीज रखो कि अगर आप नीट को टारगेट रख रहे हो, 2-3 महीने के लिए छोड़ दो ना, सना को छोड़ दीजिए बच्चा पार्टी, वसीकरण बनिए। अगर सच में सना होगी तो वसीकरण आपके लाइफ में, सना होगी तो वसीकरण लाइफ में आएगी नहीं। अगर सच में वो सना है तुम वसीकरण हो तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, सना खुद ब खुद चल के आएगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे सर ने बोला क्या, but those बच्चा पार्टी who are the regular follower of SSP and they are true SSP, they can relate। सर ने बोला क्या। सो बच्चा, ये जो बॉयफ्रेंड का चक्कर है, गर्लफ्रेंड का चक्कर है, इन सब से थोड़ा बाहर निकलिए, अभी वो समय नहीं है। इन सब के लिए बहुत अच्छा समय आपके पास आएगा। एक बार आप अपने आप को बना लीजिए, थोड़ा समय अपने आप पर दे दीजिए, फिर पूरी दुनिया पूरी कायनात आपके पीछे चलेगी, और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ससुरा इसका वाला बात सुनूं कि इसका वाला सुनूं, कि इसको रिप्लाई करूं कि इसको रिप्लाई करूं। मेरे पे अप्लाई मत करना, मेरे साथ ये सब नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, हम लोग गरीब लोग हैं बच्चा लोग, हम लोग इंजीनियरिंग में थे, तो हमारे में क्या होता था, मैथ्स वाले डिपार्टमेंट में थे, तो भाई साहब 70-80 लड़कों के बीच में 1-2 ही रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके प्राण निकल जाते हैं। तो हमारे से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ये लाइव होता तो मैं अलग तरीके से आपको बताता। चलो, तो क्वालिटी स्टडी पे ध्यान देनी है। क्वालिटी स्टडी में एक पॉइंट ये भी आता है कि अपने आप को मोबाइल से थोड़ा दूर रखो, स्ट्रिक्टली दूर रखो जब आप पढ़ने बैठते हो, तब क्योंकि लास्ट ये 2-3 महीने ही बचे हुए हैं। 4-5 hours of quality study much more than 15 hours of distracted study। जो मैं बोल रहा था कि मैं अभी पढ़ूंगा, फोन पे थोड़ी देर बात करने लग गए, थोड़ी देर बाद पढ़ लेता हूँ, इन सब से थोड़ा बचने की आपको जरूरत है, बराबर बच्चा। तो अगर आप 4-5 घंटे सिस्टमेटिकली पढ़ते हो, दैट इज इनफ
That is much better than this one, distracted study. Syllabus coverage. NEET is known for low to difficulties, modular difficulties. Complete the coverage 1 to formula questions. आपका नीट में आप याद रखिए बच्चा लोग कि आपके एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, थोड़ा पढ़ना है बट सटीक पढ़ना है. प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चंस आप लगाइए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. 80% क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल, सो सॉल्विंग प्रैक्टिस इज मस्ट. आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है. और हम लोग यहाँ पर हैं बच्चा लोग. वेदांतु का डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन है, मॉक टेस्ट है, नीट मेड इजी चैनल है, आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं. Cramming never helps. Systematic and regular revision is the only way to get 170 plus. आप ऐसा सोचिए कि लास्ट में हम कर लेंगे, लास्ट में हम भौकाल मचा देंगे, लास्ट में हम एकदम ऐसे आसमान से ये सब कर लेंगे, तो आप रॉन्ग ट्रैक पे. बट अगर आपने सच में ठान लिया है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हम शुरू से अभी से लग जाते हैं. बच्चा देखो, शुरू से लगे रहोगे तभी कुछ होगा यार. प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो 170 प्लस लाना बहुत आसान नहीं है, तो बहुत टफ भी नहीं है. अगर आप एक सिस्टम के साथ चलते हैं तो फिर इजीली यू कैन गेट इट. 170 प्लस कम्स फ्रॉम द शार्प माइंड एंड शार्प माइंड कम्स फ्रॉम द हेल्दी बॉडी. पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, ये सब जो फास्ट फूड वगैरह आपका चल रहा है बच्चा लोग, तो इनको छोड़ दो यार. मुझे पता है कई लोग एक्टिव वाली के चक्कर में खाने लग जाते हैं. ओ स्मार्टनेस के चक्कर में देखते हैं भाई सब बैठ जाते हो, तो इन सब चक्कर से थोड़ा सा बचिए. अच्छा खाना खाइए, ठीक है, हेल्दी. यस बच्चा लोग, तो पूरे के पूरे जो मुद्दे थे उस मुद्दे का मैं सारा आपको बता देता हूँ. स्टेप 1 है कंसेप्ट्स पर अच्छे से ध्यान दो. स्टेप 2 है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान दो. और स्टेप 3 है मेरे लाल बाल गोपाल कि जो आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, उन हाई वेटेज वाले टॉपिक को पहले करते हुए आपके जो बाकी के बचे हुए हैं टॉपिक हैं उन्हें जान से मानिए. और आपके इस सपने के अंदर, आपके इस जर्नी में हमारी टीम हमेशा आपके साथ है. आप चाहिए, अगर आपको, तो आप कंप्लीट क्रैश कोर्स के प्रोग्रामिंग के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं. And this deal is amazing बच्चा पार्टी. You have to apply the code SUNEET21. I'll be there to help you. ठीक है, SUNEET code 21 लगा करके आप जो है इस एनरोलमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहाँ पर लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट. कंप्लीट नीट सिलेबस, 120 सेशन, डाउट एप्लीकेशन, 10 फुल एंड 10 पार्ट सीरीज का जो है आपका एग्जाम है. ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए जाते हैं. 2 इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है बच्चा. आप टीचर के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो. आज मैं पढ़ा रहा था, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. देयर वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम Calcutta, and problem was related to right hand thumb rule. She was not able to get the direction of 3D pictures का thumb किधर आएगा. solenoid I was explaining. तो she was continuously asking the question. She was continuously asking the question. सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. Because sometimes होता है ऐसे कि आप स्क्रीन पर जो लिख रहे हो बच्चों को नहीं समझ में. तो फिर मैंने कहा यार मैं कब से इसको क्यों समझा रहा हूँ ऐसे, इतना अच्छा तो ऑप्शन हमारे पास है. मैं तुरंत उसको बोला बच्चा तेरा माइक सही कर, वीडियो मोड पे आ जा, मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूँ. ऐसे वीडियो मोड पर वो आती है. उसके बाद मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उसको बोला कि अब आपको ये करना है. बिकॉज जब आप देख रहे हो टीचर को, आप तो देख पा रहे हो बट मैं नहीं देख पाता ना बच्चों को, टीचर नहीं देख पाता, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना. कभी कभी फिजिक्स में 3D पिक्चर है इमेजिनेशन के साथ. आप बच्चे को देख रहे हो, क्योंकि बच्चे को अगर आप राइट हैंड बोल रहे हो वो लेफ्ट कर रहा है, तो फिर वो बोलेगा सर मेरा तो आंसर कुछ हो रहा है. तो ये चीज बच्चा लोग यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस इज द लाइटनिंग डील. कुछ भी नहीं है बच्चा लोग आपके सपने के सामने. यू ऑल कैन डू इट. मंडे से बैचेस स्टार्ट हो रहा है. SUNEET21 लगा करके आप एनरोलमेंट ले सकते हैं. एंड यस, वेदांतु का ऑफिशियल आईडी है बच्चा पार्टी टेलीग्राम का. आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. देयर इज आल्सो चांस टू विन द वेदांतु का टी शर्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, yes, be a part of our family बच्चा पार्टी and don't forget to share it. थैंक यू सो मच. बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चा लोग लाइव सेशन के साथ. तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू. टेक केयर बच्चा लोग. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. लव यू ऑल. टेक केयर.